श्री गणेशाय नमः। जीवन प्रकाश चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गणेश जी की जन्म की कथा तथा गणेश जी की कथा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कृपया जल्दी कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। गणेश जी निराकार दिव्यता है जो भक्त के उपहार गणेश जी निराकार दिव्यता है जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वह भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। गण का अर्थ है समूह। यह पूरी सृष्टि परमाणुओं और अलग अलग ऊर्जाओं का समूह है। यदि कोई सर्वोच्च नियम इस पूरी सृष्टि के भिन्न भिन्न संस्थाओं के समूह पर शासन नहीं कर रहा होता तो इसमें बहुत उथल पुथल हो जाती। इन सभी परमाणुओं और ऊर्जाओं के समूह के स्वामी है गणेश जी। वे ही वह सर्वोच्च चेतना है जो सर्वव्यापी है और इस सृष्टि में एक व्यवस्था स्थापित करती है। आदि शंकराचार्य जी ने गणेश जी के सार का बहुत ही सुंदरता से गणेश स्तोत्र में विवरण किया है। हालांकि गणेश जी की पूजा हाथी के सिर वाले भगवान के रूप में होती है, लेकिन यह आकार, यह स्वरूप वास्तव में उस निराकार पर ब्रह्म रूप को प्रकट करता है। वे अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम है, अर्थात गणेश जी अजम अजन्मे हैं, निर्विकल्पम बिना किसी गुण के हैं, निराकार बिना किसी आकार के हैं और वे उस चेतना के प्रतीक हैं जो सर्वव्यापी है। गणेश जी वही ऊर्जा है जो इस सृष्टि का कारण है। यह वही ऊर्जा है जिससे सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। हम सभी उस कथा को जानते हैं कि कैसे गणेश जी हाथी के सिर वाले भगवान बने। एक बार जब पार्वती माता शिवजी के साथ उत्सव क्रीड़ा कर रही थी, क्रीड़ा के पश्चात शिवजी भोगवती नामक नदी पर स्नान करने चले गए। पार्वती माता को अपने शरीर पर थोड़ा मैल महसूस हुआ, तब उन्होंने अपने शरीर से मैल निकाला और उस मैल से एक पुतला बनाया जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुद्गल देकर बिठाया कि जब तक मैं स्नान करूं किसी पुरुष को अंदर मत आने देना। शिवजी स्नान करने के बाद जब वापस आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझाया कि भोजन में विलंब होने के कारण शिवजी नाराज हैं। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शिवजी नाराज हैं। उन्होंने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को कहा कि भोजन कर लीजिए। जब शिव जी भोजन करने बैठे तब 2 थाल देखकर पूछने लगे कि ये दूसरा थाल किसके लिए लगाया है। पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट डाला। इतना सुनने भर से पार्वती जी बहुत दुखी हुई
और अपने प्रिय पुत्र गणेश को फिर से जीवित करने की शिवजी से याचना करने लगी। शिवजी ने देखा कि एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। शिवजी ने तुरंत ही उस हथनी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पति और पुत्र को भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। गणेश जी के जन्म की ये कहानी तो लगभग सभी को पता है, लेकिन इस कहानी से कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आते हैं जो अवश्य ही विचार करने योग्य है। जिसमें पहला तथ्य है, पार्वती जी के शरीर पर मैल क्यों था? पार्वती जी प्रसन्न ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनके मैल होने का अर्थ है कि कोई भी उत्सव राजसिक हो सकता है, उसमें आसक्ति हो सकती है और आपको आपके केंद्र से हिला सकती है। मैल अज्ञान का प्रतीक है और भगवान शिव सर्वोच्च सरलता, शांति और ज्ञान के प्रतीक हैं। क्या भगवान शिव जो शांति के प्रतीक हैं, इतने गुस्से वाले थे कि उन्होंने अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग कर दिया? इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको ज्ञात हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि सभी को पता चल सके। दूसरा तथ्य है, भगवान गणेश के धड़ पर हाथी का सिर क्यों? तो जब गणेश जी ने भगवान शिव का मार्ग रोका, इसका अर्थ यह हुआ कि अज्ञान, जो कि मस्तिष्क का गुण है, वह ज्ञान को नहीं पहचानता। तब ज्ञान को अज्ञान से जीतना ही चाहिए। इसी बात को दर्शाने के लिए शिव जी ने गणेश जी के सिर को काट दिया था। तीसरा तथ्य है, हाथी का ही सिर क्यों? हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों से बचकर नहीं निकलते, ना ही वे उनसे रुकते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर ये सभी गुण जागृत हो जाते हैं और हम ये गुण ले लेते हैं। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये तथ्य आपको जरूर विचार करने योग्य हैं। यदि आपका भी कोई इस संबंधित कोई विचार है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, जीवन प्रकाश चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं व सुखी वैवाहिक जीवन और संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। इसको हरितालिका तीज और हरतालिका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का संबंध शिवजी से है और हर शिवजी का नाम है, इसलिए हरतालिका तीज ज्यादा उपयुक्त है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती है। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है। हालांकि कोई भी स्त्री ये व्रत रख सकती है। इसी दिन हस्तगौरी नामक व्रत करने का विधान भी है।
जिसको करने से संपन्नता की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 से रात को 8:24 तक समय शिव और पार्वती की पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद अच्छा माना जाता है। हरितालिका तीज पूजा विधि। हरितालिका तीज में श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सबसे पहले मिट्टी से तीनों की प्रतिमाएं बनाएं और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र और शमी पत्री अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें और भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करने के बाद भोग लगाएं। हरतालिका व्रत की कथा। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। उसी घोर तपस्या के कारण नारद जी हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की ऐसी अपने मन से बनाई हुई बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु जी के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बताया। यह बात सुनकर तुम्हें बहुत ही दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ, इधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ मेरा विवाह करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना दी और कहा, मैं तुम्हें एक ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चल पाएगा। इस प्रकार तुम अपनी सखी की सम्मति से घने जंगल में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें नहीं पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु जी के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह बात जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता किनारे की एक गुफा में मेरा मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को उपवास रखकर तुमने सिकता का शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण भी किया। तुम्हारे इस कठिन तप व्रत के कारण तुम्हें तुरंत तुम्हारे पूजन स्थल पर आना पड़ा। तुम्हारी मांग तथा इच्छानुसार तुमको मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। इसके बाद मैं तुरंत कैलाश पर्वत पर चला गया। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी, उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंच गए।
वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली बात सुना दी। वे तुम्हें घर ले आए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा मेरे साथ विवाह हुआ। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारा हरि जाने पर इसका पड़ गया। हरतालिका व्रत का नामकरण सखी द्वारी हरि जाने पर इसका पड़ गया। शंकर जी ने पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग मिलेगा। इस कथा के बाद गणेश जी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। धन्यवाद।